दोस्तों, टर्म लाइफ इंश्योरेंस का नाम तो आप सबने सुना होगा। टर्म लाइफ इंश्योरेंस हम इसलिए कराते हैं ताकि कल अगर हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाती है, कोई घटना हो जाती है और हम अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं, तो उस केस में हमारे परिवार को हमारे ना रहने पर एक मुश्त पैसा मिल जाता है, जिससे हमारे परिवार को इधर उधर नहीं देखना पड़ता और हमारे परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है। अब ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, किस उम्र तक लेना चाहिए, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के बाद भी, पैसा पे करने के बाद भी, प्रीमियम पूरा देने के बाद भी अगर क्लेम ना मिले तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। तो आखिर क्या कारण है कि टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद भी हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है? यह समझना कस्टमर्स को भी जरूरी है और इंश्योरेंस एडवाइजर को भी जरूरी है, ताकि इंश्योरेंस एडवाइजर भी वो गलती ना करें जो गलती कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हो जाती है। अगर वो गलती कस्टमर भी ना करें तो फिर क्लेम आपको जरूर मिलेगा। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर फ्यूचर में आप चाहते हैं इंश्योरेंस के बारे में सबसे पहले अपडेट, तो हमारे YouTube चैनल पर आपको सबसे पहले इंश्योरेंस के बारे में जानकारी मिलती है, चाहे वो इंश्योरेंस एडवाइजर से रिलेटेड हो, चाहे वो कस्टमर से रिलेटेड हो, चाहे वो कस्टमर किस तरीके से ढूंढने हैं, चाहे वो नए प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, हर एक जानकारी आपको सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर मिलेगी। आइए बात करते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें क्लेम रिजेक्ट होने के ये 9 कारण हो सकते हैं। तो आप भी अपने कस्टमर को पॉलिसी देते समय ये गलती ना करें और आपका कस्टमर भी ऐसी गलती ना करें कि कोई गलती इनमें से करे और कल बाद में क्लेम रिजेक्ट हो जाए। सबसे पहले दोस्तों, शुरुआत होती है जब हम कोई भी कस्टमर के पास जाते हैं और उसका प्रपोजल फॉर्म साइन करते हैं, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर के द्वारा भी गलत दी जाती हैं और इंश्योरेंस एडवाइजर भी जाने अनजाने में बहुत सारी इंफॉर्मेशन छोड़ देता है या गलत भर देते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस इंफॉर्मेशन गलत होने के कारण कल आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए, तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक और कस्टमर को भी सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सच्चाई के साथ में अपने इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ साझा करनी है और कस्टमर को अपने सामने ही प्रपोजल फॉर्म फिल करना है और उसमें देखना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें भरी गई है। इंश्योरेंस एडवाइजर कभी भी ऐसी गलती ना करें कि कस्टमर ने अगर आपको बताया और आपने वो इंफॉर्मेशन नहीं भरी, तो कल एक कारण ये भी हो सकता है कि कस्टमर का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जब फॉर्म में भरें, अगर कस्टमर स्मोकिंग करता है तो उसमें स्मोकिंग लिखें, अगर कस्टमर ड्रिंक करता है तो उसमें लिखें कि कस्टमर इतनी अल्कोहल लेता है, कितनी लेता है वीकली, वो भी उसमें मेंशन करें। हर एक जानकारी, अगर कस्टमर को पहले से कोई बीमारी है वो भी आप प्रपोजल फॉर्म में जरूर भरें। तो पहला एक कारण तो ये हो सकता है, अधूरी जानकारी, गलत इंफॉर्मेशन। दूसरा कारण दोस्तों एक ये भी होता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है ड्रंक एंड ड्राइव, यानी कि शराब पीकर गाड़ी चलाना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, अब हम चाहे कुछ भी करें, हम शराब पिए, स्मोकिंग करें, कुछ भी करें, हमारा परिवार तो सुरक्षित है। कल अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तो हमारा परिवार को कम से कम इतना पैसा मिल जाएगा जितना उसने इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है। ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है, ये सोच आपकी बहुत गलत है। मैंने बहुत सारे लोगों से जब मैं मिला, मैंने उनसे बात की, तो वो कहते हैं, ड्रिंक करते रहते हैं और कहते हैं अरे मेरे पास तो इंश्योरेंस पॉलिसी है, कुछ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है यार, बच्चों को तो इंश्योरेंस कंपनी 1 करोड़ रुपए दे देगी। ऐसा नहीं है। ड्रंक एंड ड्राइव करते हुए, शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए अगर कहीं रोड एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने पर क्लेम नहीं मिलेगा। तीसरा कारण दोस्तों, टर्म लाइफ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिजेक्ट होने का, क्लेम रिजेक्ट होने का, वो है कि आज मैं स्मोकिंग नहीं करता हूं, आज मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली और उसमें मैंने 1 करोड़ का या 50 लाख का इंश्योरेंस कवर ले लिया, लेकिन आज से 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद मैंने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी। स्मोकिंग में चैन स्मोकर हो गया, यानी कि मैं बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने लगा और ये जानकारी मेरी इंश्योरेंस कंपनी को नहीं है। कल अगर स्मोकिंग के कारण मृत्यु हो जाती है तो भी क्लेम आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो आप अगर आज स्मोकिंग नहीं करते हैं, आज आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है, खरीद ली है, आज आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन पॉलिसी पीरियड के बीच में 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 10 साल के बाद कभी भी आप स्मोकिंग करनी शुरू कर देते हैं,
तो ये जानकारी आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बतानी होगी कि मैं पहले स्मोकिंग नहीं करता था, आज की डेट में मैंने स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया है। कल अगर स्मोकिंग के कारण आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी को पहले इंटीमेट कर दिया है। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट नहीं किया है तो आपके क्लेम के रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरा सवाल सभी दर्शकों से है, जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये जानकारी पता थी पहले से तो मुझे कमेंट में यस लिखिएगा, और अगर आपको ये जानकारी नहीं पता थी कि किन कारणों से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है तो मुझे कमेंट में नो लिखिएगा। और अगर आप किसी दूसरे सवाल के बारे में जानना चाहते हैं या कोई आपका ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं इस वीडियो में नहीं दे पा रहा हूं या आपके प्रश्न को मैं नहीं ले पा रहा हूं इस वीडियो में, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगला कारण दोस्तों क्लेम रिजेक्ट होने का, ब्रेकिंग ए लॉ, किसी भी नियम को तोड़ना। सरकार ने अगर नियम बनाए हैं तो वो नियम उनको फॉलो करने के लिए बनाए कि हम कोई भी नियम ना तोड़ें। लेकिन अगर हम किसी अपराध में शामिल होते हैं और हम कानून तोड़ते हैं और अपराध में शामिल होकर कानून तोड़कर अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में भी हमारा क्लेम नहीं मिलेगा। आज आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है 1 करोड़ की। आज कोई व्यक्ति अगर बैंक में चोरी करके भाग रहा है और उसका एनकाउंटर हो जाता है तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपराध में शामिल है। नेक्स्ट रीजन दोस्तों, टेररिस्ट अटैक। अगर आतंकवादी हमला हो जाता है और उस आतंकवादी हमले में मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने की दशा में अगर जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको क्लेम नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी उनका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं सभी इंश्योरेंस एडवाइजर ये जानकारी अपने ग्राहकों को जरूर दें, अपने इंश्योरेंस एडवाइजर अपने कस्टमर्स को जरूर जानकारी दें कि अगर टेररिस्ट अटैक हो जाता है और उस टेररिस्ट अटैक में पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट रीजन दोस्तों, प्राकृतिक आपदा। अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, तो उस केस में भी भूकंप आ जाता है, उस केस में अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। आप आज कहीं घूमने गए हुए हो, वहां पर मान के चलते हैं बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ में आप बह जाते हैं और उसी बीच आपकी मृत्यु हो जाती है, डेड बॉडी मिल जाती है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है क्योंकि प्राकृतिक आपदा में हुई मृत्यु पर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। अगला सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट करने का कारण, वो है एडवेंचर स्पोर्ट्स। यानी कि एडवेंचर स्पोर्ट्स, बहुत सारे लोगों को ऐसे खेल पसंद है जिसमें मृत्यु तक हो सकती है, जैसे बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, पावर बोट रेसिंग, टाइम मोटर स्पोर्ट, कार रेसिंग, बाइक रेसिंग। अगर ये करते हुए पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी तब भी उनका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो ऐसे कोई भी स्पोर्ट्स जहां पर आपकी जान को खतरा है, चाहे आप बाइक राइड कर रहे हैं, चाहे आप रेसिंग कर रहे हैं, चाहे आप बंजी जंपिंग कर रहे हैं, कुछ भी इस तरीके से आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं तो यहां पर आपकी जान जाने का खतरा है और यहां पर अगर जान चली जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी पॉलिसी में अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है और उंगली यानी कि आरोप नॉमिनी के ऊपर आते हैं, यानी कि नॉमिनी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है कि नॉमिनी के द्वारा ही हत्या की गई है, तो क्लेम तब तक रोक दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जब तक सारे आरोप हटा नहीं लिए जाते और नॉमिनी को छोड़ नहीं दिया जाता। अगर नॉमिनी के ऊपर केस चल रहा है, नॉमिनी को आरोपी माना जा रहा है, तब तक क्लेम नहीं मिलेगा, राइट? क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे आ चुके हैं जहां पर नॉमिनी को आरोपी माना गया है और आरोपी नॉमिनी होने के कारण उसमें यह दिखाया गया है कि नॉमिनी ने ही जानबूझकर पॉलिसी होल्डर की हत्या की है ताकि जो क्लेम का पैसा है वो नॉमिनी को मिल पाए। तो अगर ऐसा पाया जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को तब तक रोक के रखेगी जब तक नॉमिनी बरी नहीं हो जाता, नॉमिनी के सारे आरोप हटा नहीं लिए जाते, तब तक क्लेम इंश्योरेंस कंपनी रोक कर रखेगी। और एक सबसे बड़ा रीजन दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन है जो आप में से ज्यादातर लोगों को पता भी है, इसके कारण आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। यह कभी जाने अनजाने में भी हो जाता है और कभी जानबूझकर भी हो जाता है। यह है लैप्स पॉलिसी। दोस्तों हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, हमने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, हम उसका प्रीमियम समय पर भरते जा रहे हैं, लेकिन कभी हमारे माइंड से स्किप हो जाता है कि भाई मई के महीने में हमारा प्रीमियम ड्यू था
और हम भूल जाते हैं और 6 महीने के बाद हमें याद आता है अरे यार मेरी एक पॉलिसी थी जिसका प्रीमियम ड्यू था। तब आप चेक करते हैं, तब तक आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बंद हो जाती है। उस केस में अगर आपकी डेथ हो जाती है, पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो क्लेम नहीं मिलेगा। और अगर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, एंडोमेंट पॉलिसी है और एंडोमेंट पॉलिसी लैप्स हो चुकी है और पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तब भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो मेरा सुझाव है सभी को, मेरी एडवाइस है सभी को कि जिनके पास भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है या फिर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, कभी भी अपने प्रीमियम को डिले ना करें। ड्यू डेट का वेट मत करें, ड्यू डेट से पहले ही आप अपना प्रीमियम पे कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके माइंड से स्किप हो जाए, क्योंकि हमारे ऊपर लोड इतना होता है, वर्कलोड इतना होता है कि हमारा ध्यान कहीं दूसरे कामों में व्यस्त है और हम भूल जाते हैं कि हमारा इंश्योरेंस का प्रीमियम ड्यू है। और प्रीमियम की ड्यू डेट निकल जाती है और पॉलिसी लैप्स हो जाती है, और भगवान न करे उस पीरियड के बीच में अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट भी कर सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आती है कि ग्राहक नहीं मिलते हैं कि सर टर्म इंश्योरेंस हम बेचे किसको जब हमें कस्टमर ही नहीं मिल रहे हैं। भाई एलआईसी अपने एडवाइजर को ऑनलाइन लेकर आ रही है, एलआईसी अपने एडवाइजर के लिए आनंदा लॉन्च कर चुकी है, आनंदा के थ्रू आप ऑनलाइन पॉलिसी कर सकते हैं। अब आपके लिए यानी कि इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए एलआईसी हाईटेक एप्लीकेशन लॉन्च करने वाली है, यानी कि ऐप लॉन्च करने वाली है, जिससे आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कस्टमर मिलेंगे कैसे? कस्टमर ढूंढने के लिए अब आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना है। आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मदद करेगा सभी इंश्योरेंस एडवाइजर की, जिससे आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से अपने शहर में ऐसे कस्टमर ढूंढ सकते हैं जो वास्तव में इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं और कस्टमर ढूंढ सकते हैं। किस तरीके से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास वेबसाइट नहीं होगी तब तक कस्टमर आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, आज ही अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाएं, गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर अपने अकाउंट्स बनाएं, वहां पर आप वीडियो अपलोड करें और अपने लिए एक वेबसाइट जरूर बनाएं, ताकि कस्टमर कहीं पर भी बैठा है अगर उसको इंश्योरेंस चाहिए तो वो आपकी वेबसाइट पर जाकर विजिट करे। जैसे ही वो अपनी इंक्वायरी सबमिट करेगा तुरंत आपके पास इंक्वायरी पहुंचेगी। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर इस साल MDRT, COT, TOT और गैलेक्सी क्लब मेंबर बने। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।